जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वन साइडेड रिलेशनशिप ये सिर्फ फ़िल्मों, ड्रामों या फिर नॉवेल्स की हद तक अच्छा लगता है। आप इसका दर्द किसी ऐसे शख्स से पूछें कि जिसने वन साइडेड रिलेशनशिप में एक पूरा फ़ेज़ गुज़ारा हो। और इस किस्म के जो लोग होते हैं फिर ये मोहब्बत से भी तौबा कर लेते हैं और कहते हैं कि मोहब्बत में सबसे जो बड़ा दुःख, जो सबसे बड़ी अज़ियत होती है वो वन साइडेड रिलेशनशिप होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से साइन्स होते हैं कि जिनसे हमें अंदाजा हो जाता है कि आप जो है ना एक वन साइडेड रिलेशनशिप में है और फिर ये आपकी ज़हनी कैफियत को ले उड़ता है और फिर आप जो है ना तो समझौता कर सकते हैं ना फिर उस इंसान को छोड़ सकते हैं। तो फिर आप जो है ना इस बीच स्टक हो जाते हैं। तो आपने ध्यान से इन साइंस को समझना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये शुरू कैसे होता है। बेसिकली देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी इंसान की तरफ जाते हैं, अब उसको आप अच्छे नहीं लगते, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो जस्ट आपको एक्सेप्ट करता है। क्योंकि नए इंसान में हमेशा क्या होती है कि दिलचस्पी होती है। तो वो इंसान स्टार्ट में तो आपको एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ अरसा आपसे बात कर लेता है और जहां पे आपकी मोहब्बत फिर गहरी होने लगती है तो वही शख्स फिर आपको छोड़ने लगता है, वही शख्स फिर पीछे हटने लगता है। तो ये एक होता है। और सेकंड ये होता है कि वो इंसान आपसे मोहब्बत करता है एक टाइम में और आप भी उस इंसान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन आती है कि उसकी मोहब्बत जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है और एक स्टेज पे आके वो शख्स आपकी परवाह करना छोड़ देता है और आप भी फिर सोचते फिरते हैं कि मैंने किस इंसान से मोहब्बत की और ये इंसान माजी में मेरे से कितनी ज्यादा मोहब्बत किया करता था। तो याद रखें कि वन साइडेड जो रिलेशनशिप होता है, वन साइडेड जो लव होता है ना, ये आपको दीमक की तरह चाट रहा होता है। आपकी शख्सियत, आपकी जात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही होती है। तो अब आते हैं इसके साइंस के ऊपर। देखें, सबसे पहले याद रखें कि अगर आप वन साइडेड रिलेशनशिप में होंगे ना तो हमेशा क्या होगा कि कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करेंगे, यानी चैट हो गई, कॉल हो गया या मिलना हो गया या कुछ भी, यानी इंटरेक्शन आपकी तरफ से शुरू होगी और बातें भी 90% आप ही करेंगे। आप उस इंसान को इंगेज करने की कोशिश करेंगे। तो इन केस के अगर आप जो है ना खामोश हो जाते हैं तो उस इंसान की तरफ से हफ्तों महीनों कोई आपको एक मैसेज देखने को नहीं मिलेगा, कोई एक कॉल देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि फिर आप जो है ना वन साइडेड रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हैं। अब सेकेंडली सम टाइम ऐसा होता है, कुछ केसेस में मैं कह सकता हूं कि अगला आपका जो पार्टनर होता है ना वो खुद से आपको मैसेज करता है। देखिए, अगर वो इंसान डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन से एस्केप हासिल करने के लिए लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे शख्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी इमोशनल सपोर्ट के लिए वो किसी भी इंसान से बात करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान आपसे मोहब्बत करता है, वो ऐसा होता है कि एज ए फ्रेंड भी आपको ले रहा होता है कि यार मैं इससे बात करूंगा तो मेरे दिल का बोझ जो है वो कुछ ना कुछ हद तक हल्का हो जाएगा। तो इस चीज को लाजमी समझें कि अगर वो इंसान आपको मैसेज कर रहा है और इस दौरान वो आपसे अपनी परेशानियां, अपनी डिप्रेशन को शेयर कर रहा है तो वो आपको एज ए फ्रेंड ले रहा है, वो आपसे फिर मोहब्बत नहीं करता। और इसके साथ थर्ड नंबर पे जो चीज आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उस इंसान को आपकी तरफ से इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। मतलब ऐसा होगा कि वो शख्स लड़ाई भी आपसे करेगा और आपको खोने से भी नहीं डरेगा। और हमेशा ऐसा होता रहा होगा कि आप जो है ना लड़ाई के बाद आप खुद जाते हैं, आप रिश्ते को ठीक करते हैं, आप निगोशिएशन करते हैं, मतलब हर एक चीज आप करते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबल हो, वो इंसान आपसे बात करे। क्योंकि एक चीज देखें कि जब आप उस इंसान के बगैर रह नहीं सकते, आप उसको छोड़ नहीं पाते, तो आप तो ऑटोमेटिकली जाते हैं। लेकिन वो इंसान आपके बगैर रह सकता है, वो ये चीज प्रूव करके दिखा रहा होता है आपको कि अगर तुम दूर भी हो जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को लाजमी समझें कि वो शख्स लड़ाई करता है और खुद हमेशा आप ही जाते हैं, वो शख्स आपकी तरफ कभी भी नहीं आता। तो ऐसा इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करता, फिर आप जो है ना वन साइडेड रिलेशनशिप में हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज आ जाती है कि सम टाइम अगर आप जो है ना उस इंसान के साथ फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, यानी अपने फ्यूचर के बारे में, जस्ट लाइक शादी के बारे में या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, तो वो शख्स क्या करता है कि टॉपिक को फौरन चेंज कर देता है। देखिए, वन साइडेड रिलेशनशिप की डिफरेंट टाइप्स होती है। सम टाइम ये कि अगला आपको इग्नोर कर रहा है टोटली, और सेकेंडली ये होता है कि सम टाइम वो आपके साथ टाइम पास कर रहा होता है। तो ये चीज देखें कि वो शख्स जब सिंसियर नहीं होता, वो आपके साथ मुखलिस नहीं होता, आपके साथ मोहब्बत नहीं करता, तो क्या करेगा कि वो जो है ना टॉपिक को चेंज कर देगा। मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं कि आप शादी के बारे में बात करते हैं तो वो कहता है कि आपने खाना खा लिया, अच्छा आपका दिन कैसा गुजरा। तो करंट सिचुएशन के ऊपर जो शख्स बात करता है
उसको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, वो फ्यूचर में आपको नहीं देख रहा है, वो अपने साथ आपको फिर नहीं देख रहा होता है। तो इस चीज को भी देखें। अब जो 5th नंबर पे एक छोटी सी फनी बात हम कह लेंगे, उस इंसान को आपसे रिलेटेड कुछ भी याद नहीं रहता। देखिए, आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, आपको उसकी बर्थडे याद रहती है, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रहती हैं कि हम कब मिले थे, हमारी पहली बार बात कब हुई थी, हम किस जगह मिले थे। तो जो शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो वो क्या उसके वो आपको नहीं सोचेगा, उसकी मेमोरी में आप नहीं रहेंगे। और फिर क्या होगा कि ऐसे इंसान, मैं अक्सर कहता हूँ, बॉयज को जो है ना, क्रिकेट मैच चल रहा हो तो उसका स्कोर भी याद होता है, उसके ओवर भी याद होते हैं, लेकिन उनको आपकी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती। और गर्ल्स को, इनको ड्रामा सीरीज के बारे में पता होता है कि कौन सी एपिसोड चल रही है, क्या चल रहा है, लेकिन इनको अपने उस हम पार्टनर ही कह लेते हैं चलो, उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उससे रिलेटेड उसको कुछ याद नहीं होगा, उसकी रूटीन, उसकी जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होगा। तो फाइनली मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि अगर आप वन साइडेड रिलेशनशिप में है तो ये 5 साइंस लाजमी तौर पर आपको शो होंगे। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और इस पे बात करूंगा कि अगर आप वन साइडेड रिलेशनशिप में स्टक है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। और एक चीज याद रखें कि अगर आप वन साइडेड रिलेशनशिप में एक लंबे अरसे तक रहते हैं तो फिर आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में ही रहेंगे, आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म का सुकून, किसी भी किस्म की कोई खुशी, कुछ भी नहीं रहता। और मैं हमेशा कहता हूं कि फिर समझौता जो है ना, वो आपकी कैफियत को खा जाता है। आप समझौता कर रहे होते हैं कि यार आप तो मोहब्बत करते हैं, आप तो मुखलिस है, लेकिन उस इंसान को जिसकी खातिर आप सब कुछ कर रहे होते हैं, उसको आपकी कोई परवाह ना हो, तो ये फिर बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।